तो ये बात हकीकत है, जब मुग़ल शासक आए थे भारत लड़ने के लिए तो वो बाहर से सेना नहीं लाए थे, वो यहीं तैयार कर दिए, क्योंकि उनको पता था कि भारत में गद्दारों की बहुत बड़ी फौज है, जयचंदों की बहुत बड़ी फौज है। निकल गए जयचंद साले, थूकते हैं आज हम तुम पे। मोदी जी इसलिए दुखी ना है तो वो सीट कम काहे को मिली हैं या कम सीट कैसे है गई। उन्हें ये है कि मैंने राम मंदिर के लिए मैंने क्या क्या करा, कितनी यातनाएं झेली, कितने लड़ाई झगड़े करे, कितना प्रयास करा, फिर भी वहाँ की जनता ने मुझे वोट ना दी। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप तो बहुत अच्छे होंगे और अच्छा ही रहना चाहिए। पर यार मेरे तो चोट लग गई, हाथ टूट गया यहाँ से, बहन यहाँ से हाथ टूट गया। पहुँचे पैसे, पक्का था, पक्के में पानी पड़ा था और मेरी चप्पल के नीचे लग रही थी मिट्टी, और मिट्टी से और पानी का दोनों का रिएक्शन हुआ, चिकनी हो गई और मेरा पैर फिसल गया, टूट गया। प्लेट पड़ी है इसमें। तो जैसी टूटी थी ना, मैं वैसे ही बेहोश है गो, तुरंत की तुरंत। मुझे पता भी ना चली कि कैसे मैं बेहोश है गो और कहाँ पड़ा हूँ। मतलब थोड़ा थोड़ा होश था कि हाँ मेरी बाजू टूट गई, घबराहट बहुत हो गई टूटते ही। तो फिर हम गए थे गाड़ी में बैठ के, तुरंत चले गए हम कैलाश हॉस्पिटल। कैलाश हॉस्पिटल में टाइम ले रहा था, डॉक्टर कह रहा था कि 3-4 बजे करीब तुम्हारा ऑपरेशन होगा। और चोट लगी मेरे 7:30 बजे करीब, मेरे चोट लगी थी। 8 बजे करीब हम पहुंच गए थे हॉस्पिटल। तो हमारे भैया थे, प्रदीप भैया हमारे, तो उन्होंने, वो हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि एक मेरा दोस्त ही है विवेक शर्मा, AMU से पढ़ा है और डॉक्टर है बहुत तगड़ा, हड्डी विशेषज्ञ है, तो वो अच्छा काम करता है। तो हम GD हॉस्पिटल गए तुरंत वहाँ से, और मेरा तुरंत मुझे 11 बजे का मेरा ऑपरेशन का टाइम मिल गया और मेरा हो गया ऑपरेशन। प्लेट पड़ी हैं जी, यहाँ में प्लेट सब पड़ गई, अब लेके घूम रहे हैं। और वीडियो मेरी बहुत दिन बाद इसलिए आ रही है क्योंकि घर वाले मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। क्या करे, और बाहर घूम घाम के थोड़ा बहुत निकलता था, और ना मैं बनाने का मन भी करता था क्योंकि दर्द रहता था हाथ में इसमें। तो इसलिए आज मैं वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ खेत पे। तो ये हमारा खेत, मक्का का खेत है हमारा। ये मुठियाँ लग रही हैं, अभी दाने भी पड़े नहीं हैं, अभी छोटे छोटे दाने पड़े हैं, दूध वाले दाने इसमें। ये मकई का खेत है हमारा, ये देखो, ये वाला हो गया। और सामने दूसरा खेत है जो इसमें हमने, और ये है हमारा दूसरा खेत, इसमें भी हमारी मक्का छोटी छोटी सी है। ये वाली छोटी छोटी मक्का है, ये बरसाती मक्का है जो बरसात में पक के आएगी। और ये वाली अब पकने 1 महीने बाद पक जाएगी, ये वाली मक्का जो दिख रही है आपको। और पापा हमारे काट रहे हैं हरा, उठा उठा के ला रहे हैं मक्का में से, ये जो पड़ा है यहाँ पे देखो, और वो उधर से काट के लेके आ रहे हैं, और इसकी निराई चल रही है अभी। और ये देखो दोस्तों, हमारी मक्का जिसपे भुट्टा लगी आया, मक्का लगी आया, ये देख लो, ये लगा हुआ है। तो मक्का ये 10-15 दिन बाद इसमें दाने इसके पक्के हो जाएंगे, खाने लायक। तो इसमें हम आग में भून भून के खाएंगे इन मुठियाओं को। और मैं सुबह सुबह इसलिए आ जाता हूँ और घूमता रहता हूँ मक्का के आसपास, क्योंकि इसमें से नुकसान करने वाले बहुत घुस जाते हैं ना खेत में, अंदर घुस जाते हैं, फिर घास काटते हैं, साथ में मुठिया भी तोड़ लेते हैं, मक्का तोड़ लेते हैं, ये ज्वार वार भी काट लेते हैं। तो थोड़ी देख रेख करनी पड़ती है। तो दोस्तों फिलहाल ही लोकसभा के परिणाम आए थे, तो बीजेपी को 240 सीटें मिली और कांग्रेस को 99। टोटल गठबंधन को मिला के, गठबंधन था इनका कांग्रेस बीजेपी सपा एलएलडी पहले सब मिला मिलू के, इनकी 234 आई थी। ये फिर भी खुश हो रहे हैं। और मोदी जी की 240 आई थी, वो फिर भी सैड थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मैंने 10 साल देश की इतनी सेवा करी, अच्छे रोड दिए, अच्छे एजुकेशन के लिए खूब करा, एम्स दिया, एयरपोर्ट दिए और मेडिकल कॉलेज दिए और मकान दिए, आयुष्मान कार्ड दिया। मोदी जी ने अयोध्या राम मंदिर बनाने के लिए कितने भरकस प्रयास करे, तब जाके राम मंदिर बना। वहाँ पे एयरपोर्ट दिया नंबर 1 का रेलवे स्टेशन दिया, सारी सुविधाएं अवेलेबल कराई, और फिर भी वहाँ की जनता ने वोट नहीं दिया, वहाँ से अयोध्या से हरा दिए। बहुत दुख हुआ उनको। दुख उन्हें कुर्सी का नहीं, दुख इस चीज़ का है कि मैंने इतना उनके लिए प्रयास करा, इतनी उनके लिए मैंने काम करा। मोदी जी इसलिए दुखी ना है तो वो सीट कम काहे को मिली हैं या कम सीट कैसे है गई। उन्हें ये है कि मैंने राम मंदिर के लिए मैंने क्या क्या करा, कितनी यातनाएं झेली, कितने लड़ाई झगड़े करे, कितना प्रयास करा, फिर भी वहाँ की जनता ने मुझे वोट ना दी, इसीलिए दुखी हैं। और मैंने देश के लिए क्या नहीं करा बताओ। रोड नेटवर्क इतना बढ़िया कर दिया,
हमारे यहाँ के जीटी रोड देखोगे ना, 6 लाइन हो गया, 6 लाइन दबा के चलता है, इतना मस्त, इतना बढ़िया। जहाँ हम पहले 1 घंटा में खुर्जा पहुँचते थे ना, अब हम 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में के बीच में खुर्जा पहुँच जाएँ। इतना बढ़िया हाईवे रोड बना दिए हैं सबरे। तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी दिए हैं इन्होंने काम धंधे को। पर हमारे यहाँ से तो जीत गई, बहुत बढ़िया। महेश शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा जीत गए हमारे, तो बहुत अच्छे वोटों से जीते हैं। और भोला सिंह भी जीत गए हमारे बुलंदशहर से। गौतम बुद्ध से हमारा लगा है, गौतम बुद्ध नगर का संसदीय क्षेत्र हमारा गौतम बुद्ध लगता है। हमने महेश शर्मा जी को खुल के वोट दिए, क्योंकि हमारे यहाँ काम कराया उन्होंने, अच्छा काम कराया सरकार ने, मोदी जी ने, सरकार ने अच्छा काम कराया, इसलिए हमने उसको वोट दिए कस के। और मेन बात ये है कि राम मंदिर दिया है, मेन बात ये है, इसलिए हमने वोट दिए हैं भाई। और ज़िंदगी भर जब तक हम रहेंगे तब तक हम बीजेपी को ही वोट देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हमने कसम खा रखी है। हम दोगलों की तरह थोड़ी हैं कि सब सुविधा ले लें, हर चीज़ ले लें और वोट देना। गलत बात है ये। नमक हलाल ही नहीं, नमक हरामी करी है तुमने, बहुत गंदी बात है। और तुम्हारी पूरे देश में थूतू हो रही है, तुम्हारी पूरे देश में। अयोध्यावासियों, तुम्हारी पूरे देश में थूतू हो रही है बिल्कुल। मेरे को नरक मचा दिया तुम्हारे पीछे लोगों ने। गालियाँ पड़ रही हैं, भर भर के गाली दे रहे हैं। शाम को खड़े हो जाओ गांव पड़ोस में, मोहल्ले में, चौराहे पे कहीं, 50 गाली देता है एक लड़का, 50 गाली तुम्हारे लिए कि बहुत गंदे लोग हैं अयोध्या के। और देखो कितनी सुविधा कर दी, वहाँ के ज़मीन के रेट बढ़ा दिए भाई, हर व्यवस्था हो गई वहाँ बढ़िया बढ़िया। जो ज़मीन हमारे यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में जो ज़मीन है, जो रेट है, उससे अच्छा रेट हो गया है अयोध्या का। अच्छे होटल्स बन गए वहाँ पे, अच्छी ट्रैवल्स एजेंसियाँ काम करने लगी है वहाँ पे, एयरपोर्ट हो गया, सब कुछ हो गया। पर तुमने अच्छा नहीं करा, दिल से गाली निकलती है तुम्हारे लिए। चलो कोई बात नहीं, बन गए ना फिर भी प्रधानमंत्री, कर लिया तुमने पूरा प्रयास। पर वो ये मत सोचना कि मोदी जी कमज़ोर पड़ गए। अरे हम जैसों का पूरा साथ है उनके साथ हमारा, और हम जैसे कितने हैं जो उनके ऊपर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं मोदी जी के लिए। बन गए प्रधानमंत्री, उखाड़ लो जो तुम्हें उखाड़ना है ना, दो किसी और को वोट, बन गए प्रधानमंत्री। फिर 5 साल तुम्हारी छाती पे दर्द देंगे ढंग से ही। विपक्षियों के लिए कह रहा हूँ मैं, तुम्हारी छाती पे दाल दलेंगे 5 साल और ये मत सोचना कमज़ोर पड़ गए आपके। और ये कहते हैं ना, शेर जब 3-4 कदम पीछे हटता है तो ये मत सोचना कि वो भाग रहा है, वो भाग नहीं रहा, वो डबल जंप लगाएगा और तुम्हें रौंद देगा, देखना, ठीक है। जब कलश लिखा जाएगा ना, तो सबसे पहले गद्दारी का नाम अयोध्या के लोगों का आएगा कि जिस सरकार ने जिस टाइम में अयोध्या के लिए इतना काम करा और उसी ने नमक हरामी कर दी। नमक खाया जिसका, उसी के साथ नमक हरामी, गद्दारी। तो ये बात हकीकत है। जब मुग़ल शासक आए थे भारत लड़ने के लिए, तो वो बाहर से सेना नहीं लाए थे, वो यहीं तैयार कर दिए, क्योंकि उनको पता था कि भारत में गद्दारों की बहुत बड़ी फौज है, जयचंदों की बहुत बड़ी फौज है। निकल गए जयचंद साले, थूकते हैं आज हम तुम पे। तो दोस्तों, इस टाइम में मैं बैठा हूँ अपने खेत पे और चल रही है बहुत ठंडी ठंडी हवा। इतनी ठंडी भी नहीं, ऐसी जैसी नहीं, बट ठंडी जो होती है, ठंडी हवा, वो चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है खेत में बैठ के। और मैं बैठा ही रहता हूँ, काम तो मैं कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए मैं बैठा ही रहता हूँ। इस हाथ की वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस वजह से मैं खेत पे रखवाली ही करता रहता हूँ बैठा बैठा। कोई बिगाड़ ना कर दे खेतों में, गाय वाय ना घुस जाए या कोई घास काटने वाले ना घुस जाए, इसलिए मुझे यहाँ बैठना पड़ता है और मैं बैठा रहता हूँ। और सामने वाली मक्का में नराई चल रही है, जो इसमें बिसकपरा हो गया था बहुत ज़्यादा, छोटी है ना, तो ये बारिश पड़ी थी, बारिश की वजह से इसमें बिसकपरा उगी आया बहुत। वो सामने चल रहा है नराई का काम, वो सामने देखो लेबर लगी हुई है, वो जहाँ बड़ा बड़ा घास है ना, बिसकपरा है, उसको काट रही है अभी लेबर। और ये छोटी मक्का है, ये आएगी 3-4 महीने बाद, 3 महीने तो लग ही जाएंगे इसमें, फिर इसमें भुट्टा आ जाएगा। अभी इसमें आया भुट्टा और सामने वाली उसमें आया भुट्टा। पापा अकेले लगे रहते थे इसमें घास काटने से खुरपी से,
तो मैंने कही पापा 3-4 जने कर लो और खेत को साफ़ करवा दो, तुम कब तक लगे रहोगे इस धूप में। तो आज हमने 3-4 लोग कर लिए हैं और ये साफ़ सफाई में लग गए। तो न्यार भी कट चुका है हमारा, मैं न्यार की गड्डी पर बैठा हूँ और छोटा भाई आ रहा होगा, वो लेके जाएगा। और मुझे बार बार जाना पड़ा देखने के लिए उधर बैक साइड, मक्का की बैक साइड, कहीं मक्का के अंदर घुस के कहीं बिगाड़ तो ना कर रही, मुठिया तो ना तोड़ रही, घास तो ना काट रही, क्योंकि घास काटने के चक्कर में मक्का भी काट ले जाती है ना, इस वजह से मुझे देखना पड़ रहा है बार बार घूम घूम के। फ़िलहाल अभी इधर कोई है नहीं, इसलिए मैं अब फिर से सीरक में जाके बैठ जाऊँगा पेड़ की छाया में, घूम फिर के ऐसे बार बार देखता रहूँगा। ज़्यादा ना 10-11 बजे तक देखना पड़ता है यहाँ पे, उसके बाद ये धूप पड़ती है तो आती नहीं है, और फिर शाम को 4 बजे से देखना पड़ता है, 4 से 6 बजे तक के बीच में, उस टाइम भी आती हैं। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।